बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू रिएक्शन स्टार्ट करेंगे अमाइंस की। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है एसाइलेशन। एसाइलेशन में हमारे पास 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट करते हैं, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करते हैं विद एसिड हैलाइड एज वेल एज एसिड एनहाइड्राइड। सो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे? द प्रोडक्ट विल बी सब्सटीट्यूटेड अमाइन एंड दिस रिएक्शन इज़ नोन एज अ न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, एसाइल की सब्सटीट्यूशन होती है। अब हम क्या करते हैं कि आप देखिए, अमाइन रिएक्ट विद एसिड हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस। सो हमारे पास क्या होगी? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी। लास्ट स्टेप में यहाँ पे हमारे पास इसमें से प्रोटॉन का रिमूवल होगा। ठीक है, प्रोटॉन का रिमूवल होगा, हमारे पास HCl प्रोड्यूस होगा एंड सब्सटीट्यूटेड अमाइन प्रोड्यूस होगा। दिस इज़ व्हाट, मतलब नाइट्रोजन का एक प्रोटॉन निकल गया है। ठीक है, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन और हमारे पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप इस पे सब्सटीट्यूट हुआ और ये जो प्रोडक्ट बना हमारे पास, ये क्या है? दिस इज़ एक्चुअली अमाइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जब रिएक्शन की एंड में हमारे पास बाय प्रोडक्ट में HCl बन जाते हैं, देट HCl विल फर्दर रिएक्ट विद व्हाट? विद अमाइन। अगर आपके पास अमाइन की एक्सेस होगी, अमाउंट ज़्यादा होगा, तो क्या करेंगे कि जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो भी फर्दर रिएक्ट करेगा विद प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन। इन केस ऑफ टर्शरी अमाइन, तो टर्शरी अमाइन में हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला स्टेप है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन नहीं होता, क्योंकि हमें पता है टर्शरी अमाइन के पास प्रोटॉन नहीं होता, इसलिए हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो सब्सटीट्यूटेड अमाइन का ही, अमाइड का ही होगा, लेकिन उसमें हमारे पास रिमूवल ऑफ प्रोटॉन नहीं होगा। हम यहाँ पे एसाइलेशन में क्या करते हैं? एसाइलेशन में हम इनर्ट बेस लेते हैं, मोस्टली पायरिडीन यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, पायरिडीन क्या करता है कि वो जो है यहाँ पे इस एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। एज अ रिज़ल्ट ओनली हमारे पास जो अमाइन हमने लिया होते हैं वही रिएक्शन करता है। सेकंड, हमारे पास जो बेस्ट मेथड है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड को अगर हम ले लें तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड वीक बेस है, हम वीक एसिड है जो क्या करता है कि हमारे पास अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसलिए अगर हम एसाइलेशन करना चाहते हैं तो बेस्ट मेथड हमारे पास क्या है? इसका बेस्ट मेथड जो है वो हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड है, जिसका एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, जिसका प्रोडक्ट हमारे पास एसिटिक एसिड बनता है एंड एसिटाइलेटेड अमाइन कंपाउंड बन जाती। जैसे अगर हम ले लेते हैं एनिलीन को, इसको रिएक्ट करते हैं विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो हमारे पास प्रोड्यूस होंगे एसीटोअमाइड कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि हमारे पास हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है अगर एरोमेटिक एरोमेटिक रिंग अटैच हो किसी भी कंपाउंड के साथ, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एनिलीन है, तो हमें पता है कि NH2 इज़ अ बेस्ट रिंग एक्टिवेटर, दैट इज़ स्ट्रॉन्गली रिंग एक्टिवेटर एंड इट एक्टिवेट द बेंजीन रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, अगर हम इसकी हैलोजिनेशन करना चाहेंगे तो वो क्या होगा कि हमारे पास या तो ऑर्थो पोजीशन पे कंपाउंड आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, या फिर हमारे पास पैरा पोजीशन पे कोई भी हैलोजन अटैच होगा या कोई भी अदर ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मतलब NH2 इज़ अ रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप NH2 is a ring activating group and it activates the benzene ring at ortho and para position। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रिक ग्रुप जो है वो हमारे पास ना सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है, ओके, तो नाइट्रिक एसिड जो है, अगर हम इसमें नाइट्रिक एसिड को ऐड करना चाहेंगे तो नाइट्रिक एसिड ना
ओनली इसको ऑक्सीडाइज करेगा, एज वेल एज वो क्या करेगा कि इसको जो है एक्टिवेटिंग एजेंट भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम एनिलीन को स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो हमारे पास जो NH2 ग्रुप है दैट इज़ एक्चुअली अ रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, लेकिन ये क्या कर लेगा कि ये रिंग डीएक्टिवेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इस एरोमेटिक रिंग को मेटा डायरेक्टिंग मतलब जो NH3 ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग बन जाता है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो मेटा पोजीशन पे होगी। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि एनालीन को एसिटाइलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी एसिटाइलेशन कर लेते हैं। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एसिड अमाइडो ग्रुप जो है वो NH2 के साथ अटैच हो जाता है और फिर फर्दर लास्ट में हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग देन ये क्या होता है कि ये जो है स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। एज अ रिज़ल्ट फिर अगर हम इसको किसी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो क्या कर लेंगे, इसको पैरा पोजीशन पे नाइट्रेट कर लेंगे। तो हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फॉर द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हम कोई इंटरमीडिएट यूज़ करते हैं तो वो ये है कि हमारे पास जो ग्रुप बना था मतलब एनालीन था, इसकी नाइट्रेशन करना चाहते हैं तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एसिटाइलेटेड कंपाउंड में एंड देन फिर हम उसकी क्या कर लेते हैं नाइट्रेशन या फिर हेलोजिनेशन वगैरह करेंगे जो कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगी। फिर इसके बाद आती है सल्फोनेशन। नाउ सल्फोनेशन की बात करते हैं। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन विल रिएक्ट विद सल्फोनाइल क्लोराइड दैट इज एसिड क्लोराइड्स एंड सल्फोनिक एसिड to form what sulfonic acid amides generally known as sulfonamides, ठीक है। हमारे पास क्या है कि सल्फोनिक एसिड अमाइड्स बनते हैं इसका प्रोडक्ट जिनको हम सल्फोनामाइड भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन इनका क्या होगा, ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या कर लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं इस ऑक्सीजन की तरफ। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास सल्फ़र पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बन गया। इस इंटरमीडिएट की इंटरनली रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है। ये रीअरेंजमेंट क्या करेंगे कि हमारे पास वापस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे इनके साथ मतलब नॉन बॉन्डेड फॉर्म में रहेगा और फिर फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा कि वन ऑफ द प्रोटॉन विल बी रिमूव along with the HCl, ठीक है, along with the chloride and HCl will be produced and हमारे पास क्या होगा अमाइड प्रोड्यूस हो जाएंगे, सल्फोनामाइड प्रोड्यूस हो जाएंगे। जिस तरह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड होते हैं सेम इन द केस ऑफ सल्फोनामाइड, इसमें की भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद एक्वस एसिड। तो हमारे पास जो है लेकिन इसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है वो हमारे पास स्लो होती है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। सेकेंड हम क्या कर लेते हैं कि इसके थ्रू हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। अनदर टेस्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं जिनको हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं, ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट में हमारे पास जो है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन को हम डिस्टिंग्विश करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट में। इसमें हमारे पास क्या होता है कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं विद एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास क्या होंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस जो है वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। जो प्राइमरी होंगे, जब हम क्या करते हैं कि प्राइमरी अमाइन को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं सल्फोनामाइड दैट आर इनसॉल्युबल
इन वाटर, ठीक है। सल्फोनामाइड प्रोड्यूस होंगे। ये सल्फोनामाइड, इस सल्फोनामाइड के पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जिसको हम अगर बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो वाटर सॉल्युबल साल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस जो है वो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन शो करते हैं टूवर्ड द सल्फोनेशन। फर्स्ट में क्या होगा कि आपके पास सल्फोनामाइड बनेगा जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। सेकंड में क्या होगा कि सेकेंडरी अमाइन जो है वो सल्फोनामाइड बना लेते हैं, लेकिन इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, सो इट विल नॉट फर्दर रिएक्ट विद व्हाट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और थर्ड जो है टर्शरी अमाइन कैन नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। सो हम इन तीनों को आसानी से एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है कि जो प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है सल्फोनेशन का, ये अल्काइल सल्फोनामाइड, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और इनका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। सेकंड हम इनको क्या करते हैं कि आपके पास एक बेस्ट स्किन प्रोडक्ट्स बनती है दैट कंटेन सल्फा ड्रग्स, मतलब सल्फा ड्रग्स जो है वो आपके पास ये जो आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फा ड्रग्स, और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को हम क्या करते हैं बाय द आर ग्रुप, कि मतलब कौन सा आर ग्रुप इस अमाइड के साथ अटैच है जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस या इसकी रिएक्टिविटी या इसकी एज ए सल्फा ड्रग्स जो है हम ले सकते हैं। सो सल्फोनेशन हमारे लिए जो है एक ऐसा मेथड है कि जिसके थ्रू हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सेम इन द केस हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन की सेपरेशन भी कर सकते हैं बाय हिंसबर्ग मेथड, कि मतलब हम अगर इन तीनों का मिक्सचर ले लेंगे और उसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि जो प्राइमरी अमाइन होंगे वो पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, जो सेकेंडरी अमाइन होंगे वो बाद में, और टर्शरी अमाइन उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। सो इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड फॉर द डिस्टिंग्विशिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। थर्ड मेथड हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अमाइन विद नाइट्रस एसिड, ठीक है। नाइट्रस एसिड हमारे पास क्या है कि नाइट्रस एसिड जो है इट इज़ एक्चुअली अनस्टेबल एसिड, सो इट विल बी प्रिपेयर्ड इन सीतो बाय द रिएक्टिंग विद सोडियम नाइट्राइड्स विद HCl। इसको हम क्या करते हैं कि इन सीतो प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास अनस्टेबल होता है। नाइट्रस एसिड कन्वर्ट इनटू नाइट्रिक एसिड, ये हमारे पास HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको हमारे पास लेबॉर्ट्री में ये अलग से प्रिपेयर्ड नहीं होता। क्या करते हैं कि सोडियम नाइट्राइड को रिएक्ट करते हैं विद HCl, सो हमारे पास नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होगा और सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। नाउ दिस नाइट्रस एसिड ये क्या हो जाएगा कि एसिड के थ्रू मतलब HCl फिर हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर लेगा, प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करेगा। प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड में हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो जाता है जो कि गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या कर लेता है इसमें से रिमूव हो जाता है और नाइट्रोसोनियम आयन प्रोड्यूस हो जाता है, और दिस नाइट्रोसोनियम आयन is responsible for the reaction of amine। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अमाइन को प्राइमरी अमाइन के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो सोडियम नाइट्राइड पर प्लस HCl होगा, तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट बनेगा डाइजोनियम साल्ट प्लस वाटर एंड प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मैकेनिज़्म इनका क्या होता है कि ऑक्सीजन इसमें से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए अमाइन का नाइट्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन जाता है। अब इस इंटरमीडिएट में से प्रोटॉन निकलेगा बाय प्रोवाइडिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब लास्ट में क्या होगा कि नाइट्रोजन प्रोटॉन की शिफ्ट होगी। कैसे? नाइट्रोजन जो है
वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा। रिलीज़ कर इस तरह नहीं करेगा कि निकल जाएगा, बल्कि ये प्रोटॉन जो है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि एन नाइट्रोसो अल्काइल अमाइन जो है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, प्रोटॉन शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड अनदर प्रोटॉन आता है और वो इस हाइड्रोक्सिल के एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। सो इट्स बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, OH2 बन जाता है। ये OH2 वाटर की फॉर्म में निकल जाता है और हमारे पास डाइज़ोनियम कैटाइन बन जाता है। डाइज़ोनियम कैटाइन फिर एसिड से क्लोराइड लेके अल्काइल डाइज़ोनियम कंपाउंड बना लेते हैं। सेकंड ये क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास अल्केन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन जाते हैं, दैट कैन बी डिसोसिएट इनटू कार्बोकैटाइंस प्लस नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और क्लोरीन इसमें से रिमूव हो जाती है। सो कैटाइन, फिर जो हमारे पास कार्बोकैटाइन बनते हैं, सो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसके अंदर होती है हमारे पास। तो प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन हमारे पास इस तरह होते हैं कि पहले सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl से नाइट्रोसोनियम आइन बनते हैं एंड देन नाइट्रोसोनियम आइन रिएक्ट विद प्राइमरी अमाइन, सो इट विल प्रोड्यूस अल्काइल डाइज़ोनियम क्लोराइड कंपाउंड। सेकेंडरी अमाइन में हमारे पास क्या होता है कि 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, सॉरी नाइट्रोसोनियम आइन, सो the intermediate will be formed, again the proton shift will be occur, ठीक है, प्रोटॉन इसमें से रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, N नाइट्रोसो डाई अल्काइल अमाइन विल बी प्रोड्यूस, येलो कलर का लिक्विड आपके पास आ जाएगा। अगर आप एरोमेटिक अमाइन लेते हैं तो फिर उसका क्या होगा कि उसका भी वो येलो कलर का ऑयल आपके पास प्रोड्यूस करेगा। N नाइट्रोसो N अल्काइल एनेलीन विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। और थर्ड जो 3 डिग्री अमाइंस होते हैं, सो ये आपके पास एन तो यहाँ पे क्या है, N नाइट्रोसो अल्काइल ट्राई अल्काइल अमोनियम आइन प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई भी प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसको हम फिर फर्दर रिमूव कर ले। सो यहाँ पे कोई भी प्रोटॉन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा। मतलब आपके पास N नाइट्रोसो ट्राई अल्काइल अमोनियम आइन बन जाते हैं, बट इट कैन आल्सो डिसोसिएट इनटू नाइट्रोसोनियम आइन एज वेल एज अमाइन, ठीक है। या फिर अगर हम ले लेते हैं N डाई अल्काइल एनेलीन को रिएक्ट करते हैं विद नाइट्रोसोनियम आइन, सो इट विल प्रोड्यूस पैरा नाइट्रोसो N डाई अल्काइल एनेलीन। तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन जो है इसको डिस्टिंग्विश करते हैं बाय नाइट्रिक एसिड टेस्ट एज वेल एज हिंसबर्ग टेस्ट, मतलब सल्फोनेशन के थ्रू भी हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है oxidation reaction. So oxidation reaction is a type of reaction in which amine react with any oxygen which contains 6 electron, that is actually obtained from the hydrogen peroxide या ऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर एयर से भी हम ऑक्सीजन लेते हैं जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, एन अल्काइल अमाइन ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे फिर प्रोटॉन शिफ्ट होगा, ठीक है, और हमारे पास एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन इसका प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम 2 डिग्री अमाइन लेते हैं, सेम कंडीशंस होगी और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, इंटरमीडिएट, देन अगेन हमारे पास जो है अल्काइल शिफ्ट होगा और हम इसको क्या कहते हैं, N डाई अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। 3 डिग्री अमाइन की ऑक्सीडेशन से हमारे पास सिर्फ ट्राई अल्काइल अमाइन ऑक्साइड बन जाते हैं, इसमें कोई भी हमारे पास प्रोटॉन शिफ्ट रिएक्शन नहीं होता। एंड द लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ आइसोनाइट्राइल टेस्ट
Okay, primary amine that is aliphatic or aromatic when react with a chloroform in the presence of alcoholic potassium hydroxide. So the product will be what isonitrile will be produced, which is also known as carbyl amine. ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ कार्बाइल अमाइन। सो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी कहते हैं। अगर आपके पास किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स मौजूद होते हैं, उसकी डिटेक्शन के लिए हम क्लोरोफॉर्म और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को इसके साथ ट्रीट करते हैं। सो द प्रोडक्ट विल बी व्हाट, कार्बाइल अमाइन। कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन हमारे पास प्रोड्यूस होगा एंड इट हैव अ फिशी स्मेल। ठीक है, इसकी बहुत ही ख़राब या फाउल सी स्मेल होती है जिसके थ्रू हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो क्लोरोफॉर्म कैसे हमारे पास रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है कि क्लोरोफॉर्म फर्स्ट रिएक्ट करता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो हाईली रिएक्टिव क्लोरो कार्बीन विल बी प्रोड्यूस, डाइक्लोराइड कार्बीन विल बी प्रोड्यूस, वाटर एंड पोटाशियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस। नाउ दिस हाईली रिएक्टिव कार्बीन जो है ये फिर फर्दर रिएक्ट करते हैं विद प्राइमरी अमाइन के साथ। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे। दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड फर्दर देन स्टेबलाइज्ड itself by removal of what, 2 molecule of potassium hydroxide will react with it। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, 2 पोटाशियम क्लोराइड प्रोड्यूस होंगे और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से प्रोड्यूस होगा और हमारे पास क्या होगा, कार्बाइल अमाइन का प्रोडक्ट बनेगा। सो इसके थ्रू भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर प्राइमरी अमाइन मौजूद होंगे सो वो क्लोरोफॉर्म और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके फाउल सी स्मेलिंग आपको देंगे। सो these are all about what, these are all about the reaction of amine. Thank you so much.